हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल साइंस में यान क्या होता है। ए यान इज एन असेंबली ऑफ फाइबर्स और फिलामेंट हैविंग ए लॉन्ग लेंथ एंड स्मॉल क्रॉस सेक्शन विद और विदाउट ट्विस्ट। यान क्या होता है? एक असेंबल मतलब इकट्ठा किया हुआ फाइबर, जिसको इकट्ठा कैसे किया जाता है? ट्विस्ट करके। या तो वो फाइबर होता है या फिलामेंट फाइबर होता है। वो लॉन्ग लेंथ भी हो सकता है, वो शॉर्ट में भी हो सकता है, छोटा फाइबर भी हो सकता है, विद और विदाउट ट्विस्ट। वो ट्विस्ट भी हो सकता है और विदाउट ट्विस्ट भी हो सकता है। कुछ टर्म्स आती हैं, स्पन यान, फिलामेंट यान और थ्रेड क्या होते हैं। तो स्पन यान क्या होता है? आर मेड बाय ए नंबर ऑफ स्टेपल फाइबर ट्विस्टेड टुगेदर। स्टेपल फाइबर मतलब छोटे छोटे फाइबर्स को ट्विस्ट करके एक धागा बनाया जाता है, एक यान बनाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पन यान बोलते हैं। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, स्पन यान क्या हो सकता है? आर मेड नंबर ऑफ स्टेपल फाइबर ट्विस्टेड टुगेदर। नेक्स्ट है फिलामेंट्स फाइबर क्या होते हैं। फिलामेंट्स फाइबर्स आर ऑल मैन मेड फाइबर्स इंक्लूडिंग सिल्क। सिल्क भी इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि जब सिल्क हमें प्राप्त होता है तो वो हम उस फॉर्म में उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो उसमें कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, तो वो मैन मेड ही हो जाते हैं। तो इसलिए फिलामेंट फाइबर क्या होते हैं? मैन मेड फाइबर्स को हम फिलामेंट फाइबर्स बोलते हैं और ये लॉन्ग लेंथ फाइबर्स होते हैं। इसलिए सिल्क भी लॉन्ग लेंथ में होता है, तो उसको फिलामेंट फाइबर बोला जाता है। थ्रेड क्या होते हैं? थ्रेड टू ज्वाइन पीसेस ऑफ फैब्रिक। छोटे छोटे फैब्रिक को टुकड़ों को हम जोड़ने के लिए थ्रेड का यूज़ करते हैं। इसी थ्रेड को ऑल्सो नोन एज यान, यान के बारे में, यान के रूप में भी जाना जाता है, बट नॉट यान। लेकिन सभी जो थ्रेड होते हैं, लेकिन थ्रेड को हम यान नहीं बोल सकते। ठीक है, यान को हम थ्रेड नहीं बोल सकते, थ्रेड को हम यान बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं। यान को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं? 2 भागों में हम बांट सकते हैं, सिंपल यान और नॉवेल्टी यान या फैंसी यान जिसको हम बोलते हैं। सिंपल यान आगे फर्दर 3 भागों में बढ़ जाता है, सिंगल यान, प्लाई यान और कोड यान। अब हम इसको स्टडी करेंगे आगे। सिंपल यान क्या होता है, सिंगल यान क्या होता है, प्लाई यान क्या होता है, कोड यान क्या होता है, नॉवेल्टी यान क्या होता है। तो ये हमारा बेसिक था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंपल यान। सिंपल यान फर्दर डिवाइड हो जाता है 3 भागों में। सिंपल यान आर यूनिफॉर्म इन साइज एंड हैव रेगुलर सरफेस। एक सिंपल फॉर्म होती है जिसका एक सरफेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल यान बोलते हैं। सिंपल यान आपसे अगर कोई पूछ ले तो ये हम लिख देंगे कि दैट इज यूनिफॉर्म इन साइज एंड हैव रेगुलर सरफेस। इसके फर्दर 3 भाग हो जाते हैं आगे चल के, सिंगल यान, प्लाई यान और कोड यान। सिंगल यान इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ यान। सबसे सिंपल टाइप हमारी यान की होती है। प्रोड्यूस्ड बाय ट्विस्टिंग सिंगल स्टेपल फाइबर्स और फिलामेंट्स फाइबर। तो छोटे छोटे फाइबर्स को मिला के बनाया जा सकता है, और लंबे फाइबर्स को भी, लॉन्ग लेंथ फाइबर, फिलामेंट्स फाइबर जो होते हैं उनको मिला के, उनको ट्विस्ट करके एक धागा तैयार किया जाता है, जिसको हम अनट्विस्ट करेंगे तो उससे अलग अलग यान नहीं निकलते, बल्कि फाइबर्स निकलते हैं। उसको अनट्विस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, सिंगल यान जो होता है, बजाय कि जो प्लाईयान कोडियान होते हैं। जब हम प्लाईयान को अनट्विस्ट करते हैं, आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्विस्टिंग 2 और मोर सिंगल यान। तो हम अनट्विस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि वो 2 या 2 से अधिक सिंगल यान से मिलके बना होता है। तो ये देखिए, ये सिंगल यान हो गया, और इनको मिला के, इनको ट्विस्ट करके एक यान बना दिया जाता है, या 2 या 3 या 4 भी सिंगल यान लेके एक प्लाइड यान बनाया जा सकता है। कोड यान क्या होता है? आर दोज टाइप ऑफ यान विच आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर प्लाई यान ट्विस्टेड टुगेदर। अब देखिए, इसमें समझेंगे हम। इसमें हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी प्लाइड यान ले सकते हैं, और इनको मिला के, ये मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 प्लाइड यान लिए हैं, ये प्लाइड यान हो गए,
और इन दोनों को जब ट्विस्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोर यान बन जाएगा। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 और मोर प्लाई यान ट्विस्टेड टुगेदर, जब एक साथ ट्विस्ट किया जाता है तो कोर यान बन जाते हैं। तो ये इनकी जो है ये कितना मोटा होता है उसके हिसाब से होते हैं, इनको डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है नॉवेल्टी यान, ऑल्सो कॉल्ड ए फैंसी यान या कॉम्प्लेक्स फाइबर भी हम इसको बोलते हैं। इज दैट क्लियर? प्रोवाइड डेकोरेटिव सरफेस इफेक्ट। तो ये जो है यान को क्या करता है, डेकोरेटिव सरफेस, और इसका इफेक्ट जो होता है वो डेकोरेटिव हो जाता है। किसी भी यान, अगर आपको कोई ऐसा फैब्रिक बनाना है तो उसके लिए दे आर नेम्ड आफ्टर देयर पर्पज लाइक कोर, इफेक्ट, बाइंडर, कुल। मान लीजिए आपको ऐसा यान बनाना है, मतलब ऐसा फैब्रिक तैयार करना है, उसके लिए आपको अलग अलग तरह की उनकी अलग अलग इफेक्ट के आपको यान लेने पड़ेंगे, कलर के हिसाब से, बाइंडर के हिसाब से, कोर के हिसाब से, इफेक्ट के हिसाब से। तो अलग अलग जो धागे होते हैं उनको एक उसमें हम ट्विस्ट करेंगे तो हमारा नॉवेल्टी यान क्रिएट हो जाएगा। तो जो जो हम उसमें क्वालिटी डालेंगे उसी क्वालिटी का यान वो क्रिएट होगा। वो कलर भी हो सकता है, वो बाइंडर भी हो सकता है, वो कोर भी हो सकता है, वो इफेक्ट भी हो सकता है कि किस इफेक्ट का हमने यान लिया है। दे आर डिवाइडेड इनटू 10 सब कैटेगरी। तो ये अलग अलग कैटेगरी के यान हो सकते हैं जिनको मिला के नॉवेल्टी यान बनाया जाता है। ये अक्सर महिलाओं के फैंसी कपड़े बनाने में यूज होता है।